हाँ तो बच्चों हम लोग एग्जाम्पल नंबर 15 कर रहे थे। एग्जाम्पल नंबर 15 बताने वाले थे, कर नहीं रहे थे। हमने आपसे कहा था कि एग्जाम्पल नंबर 15 बताएंगे। देखिए बच्चों इसमें 10x की वैल्यू दे रखी है और बच्चों 10x की वैल्यू, ये भी सब 6 मार्क्स से क्वेश्चन है। 10x की वैल्यू दे रखी है -4/3 और गिवन है x π/2 से π तक और x/2 हो जाएगा π/4 से π/2 तक। पहले तो क्वेश्चन पढ़ देते हैं। x 0 to 2π है, बुक में दे रखा है x 0 से लेके बच्चों 2π तक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x/2 cos x/2 tan x/2। इससे कोई मतलब नहीं है बच्चों, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सारे पार्टों के लिए दे रखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितने पार्ट दे रखे हैं सबके लिए दे रखा है, ऐसे मान के चलिए। अब बच्चों क्या होगा कि अगर आपको ये तो कोई मतलब नहीं है, 10x की वैल्यू दे रखी है, 10x की वैल्यू कितनी है -4/3 और आपको x दे रखा है π/2 से π तक है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में दे रखा है या फिर π/2 से π तक दे रखा है, बात एक ही है, यानी x सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो हमने 2 से सब में डिवाइड कर दिया तो ये π/4 से 90 यानी π/2 तक आ गया। π/4 मींस होगा 45 डिग्री बच्चों, और 90 यानी x/2 की अगर हमें जरूरत पड़ेगी एंगल की तो ये हम लोगों को फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अब बच्चों हम लोग क्या जानते हैं कि 10x दे रखा है और cos x/2 तक जाना चाहते हैं या sin x/2 तक जाना चाहते हैं, कहीं तक भी जाना चाहते हैं, cos x/2 चाहे sin x/2 चाहे tan x/2 और कुछ भी दे रखा है, चाहे tan x चाहे sin x चाहे cos x चाहे sec x चाहे cosec x चाहे cot x, हमें पहुंचना है cos x तक, cos x तक ही पहुंचना है। अब आप कहेंगे क्यों, अगर सामने बैठे होते तो क्यों, तो क्यों का जवाब अभी मैं दे रहा हूं, लेकिन ध्यान से ट्रायंगल बना के नहीं करना है। तो आप पूछेंगे क्यों, हम कहेंगे ट्रायंगल बना के क्या गलती होगी, दोनों बातों पर गौर करेंगे। अभी ये फार्मूला हम लोगों ने देखा sec स्क्वायर x = 1 + tan स्क्वायर x और tan x की वैल्यू है -4/3, -4/3 यहां लगाया 16 बच्चों 9 हो गया बच्चों 16/9, 9 यहां आएगा 25/9 हो गया 25/9। तो sec स्क्वायर x = 25/9 हो गया, तो sec x की वैल्यू हो गई ±5/3। बस यही ±5/3 ट्रायंगल बना के नहीं आएगा, और x अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो sec x नेगेटिव होगा और प्लस साइन छूट जाएगा बच्चों, प्लस साइन छूट जाएगा। और अगर यही फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता x तो प्लस आ जाता और माइनस साइन छूट जाता, यहां माइनस आ गया प्लस छूट गया, फर्स्ट में होता तो प्लस माइनस छूट जाता प्लस आ जाता। x कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड, तो क्या छूटा प्लस और माइनस आया। x अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो माइनस छूटता और प्लस आ जाता। तो cos x बच्चों कितना हो जाएगा -3/5, इसका उल्टा हो जाएगा। cos x कितना हो जाएगा बच्चों -3/5, इसका उल्टा। अब ये तो समझ गए, पहला आंसर आपको मिला। अगर आप सामने बैठे होते कि सर ट्रायंगल से क्यों नहीं कर रहे, ट्रायंगल में ये प्लस माइनस थोड़ी आएगा और ना उसमें ये माइनस एडजस्ट कर पाओगे आप कहीं पर। इसीलिए ये सारे क्वेश्चन इसी फार्मूले से करने हैं कि अगर 10x दे रखा है तो ये फार्मूले का इस्तेमाल करिए, साइन और कॉस में से कुछ एक दे रखा है तो sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x = 1 का इस्तेमाल करिए। एक और होता है फार्मूला cosec स्क्वायर x = 1 + cot स्क्वायर x, उसका भी इस्तेमाल हो सकता है अगर cosec या cot में से कुछ एक दे रखा है। अब आप एक चीज देखिए ध्यान से, cos x आ गया और we know cos x = cos 2 थीटा = बच्चों कितना होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो बच्चों cos x क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x / 2 - 1। ये 2 थीटा है तो ये थीटा हो गया, इधर से इधर इसका हाफ हो गया, और ये x है तो इसका x/2 हो गया। ये 2 थीटा है तो इसका हाफ हो गया, x है तो x/2 हो गया, x/2 होता तो उसका हाफ x/4 हो जाता। देखिए आप ये x/2 आ गया, यानी cos x का संबंध cos x/2 से हाफ एंगल फार्मूले में। और इसमें एक और फार्मूला लग सकता है ये वाला 1 - 2 sin स्क्वायर बच्चों x/2। क्लियर, ये हमारे सामने स्थिति आ गई। अब हम लोग 1 इधर भेज देंगे तो 1 + cos x हो जाएगा, और ये 2 cos स्क्वायर x/2 आ गया, ये 1 इधर भेजा 1 + cos x, और 2 इसके नीचे भेज दिया तो ये आ गया।
और इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, फिर एक काम, क्या काम जरा देखिए, ये काम होगा कि cos x बाई cos स्क्वायर x बाई 2 1/2 हो जाएगा। cos स्क्वायर x बाई 2 देखिए कितना होगा, cos स्क्वायर x बाई 2 1/2, और ये बच्चों हो जाएगा 1 माइनस 3/5। cos x की वैल्यू कितनी है, -3/5 है बच्चों, -3/5 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू 1/2 और ये 2/5। तो बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो cos स्क्वायर x बाई 2 1/5 हो जाएगा। बच्चों समझे अब कि cos x की क्यों जरूरत थी, cos x में ही cos x बाई 2 वाला, sin x बाई 2 वाला दोनों फार्मूले होते हैं, और उसी से cos x बाई 2 और उसी से sin x बाई 2 बच्चों निकल सकता है। क्लियर सबको? अब cos x बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 1/√5, ये हो गया। ठीक बच्चों, cos x बाई 2 प्लस माइनस 1/√5 हो गया। अब ये प्लस माइनस फिर इंपॉर्टेंट रूल में है, x बाई 2 कौन से इंपॉर्टेंट में है, इसलिए निकाल के रखा। अब कहेंगे क्यों निकाल के रखा, सब क्यों के जवाब मिलते जाते हैं यहीं पे। हमें पता है बच्चा क्या पूछेगा कि ये साहब यही cos x ही क्यों निकाला, cos x में ही cos x बाई 2 और sin x बाई 2 का फार्मूला होता है। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, x बाई 2 क्या होगा, लाइज इन लिख दिया जाएगा। कौन से क्वाड्रेंट, देखिए x बाई 2 लाइज इन, यहां पर बोर्ड पे देखिए कौन से क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो cos x बाई 2 इज इक्वल टू प्लस 1/√5। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये 1/√5 हो जाएगा बच्चों, प्लस का। अब आपको sin x बाई 2 निकालना है। sin x बाई 2 निकालने के दो तरीके, एक तो ये है cos x बाई 2 पता है तो आप ये फार्मूला लगा दीजिए, cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस sin स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू 1, या फिर आप एक फार्मूला ये वाला भी जानते हैं कि वी नो अगेन वी नो। अब हम लोग sin x बाई 2 निकालने की राह पर चल पड़े। अगेन cos x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2, इसको इधर भेज दीजिए, cos x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2। तो ये बच्चों 2 sin स्क्वायर x बाई 2 जो हो जाएगा, ये 1 माइनस cos x हो जाएगा, और sin स्क्वायर x बाई 2 कितना हो जाएगा, 1/2 और 1 माइनस cos x हो जाएगा। ये हो गया बच्चों, देखिए है। अब इसमें आप cos x लगा दीजिए। मैं इसलिए कह रहा था cos x बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है cos x। sin स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 और 1 प्लस ये माइनस 3/5 है तो ये प्लस 3/5 हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 8/5 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा, 8/5। तो ये बच्चों 2 4 जा 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा sin स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस अभी मत लगाइए, 2/√5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर x बाई 2 2/√5। समझ में आया सबको? या देखिए sin, ये हाफ एंगल फार्मूला, 2 sin स्क्वायर x बाई 2 इधर गया, cos x इधर गया, ठीक, अपान में 2 आया, sin स्क्वायर x बाई 2 1/2, और ये cos x की वैल्यू -3/5 थी तो ये प्लस 3/5 हो गई, 5 और 3 8/5 आ गया, 2 4 जा 8 हो गया। ठीक है बच्चों, और ये अभी इसकी वैल्यू है 4/5 ही है, अभी ये 4/5 है, और 4/5 होने के बाद इसके बाद अब स्क्वायर हटा रहा हूं, ये स्क्वायर हटाने के बाद sin x बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/√5 है बच्चों। हो गया sin x बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/√5। x बाई 2 लाइज इन, x बाई 2 लाइज इन कौन से क्वाड्रेंट, बोलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट। बोलेंगे कहां से, सामने तो बैठा नहीं होगी, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए sin x बाई 2 इज इक्वल टू प्लस 2/√5। देखिए 2/√5 आ गया, प्लस वाला आ गया। यही अगर आपको 2 से डिवाइड करने के बाद आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचे होते, यहां सेकंड क्वाड्रेंट होता और माइनस आता बच्चों, कितना आता, माइनस। यही है सारा खेल, ठीक।
साइन एक्स बाई टू पता है, कॉस एक्स बाई टू पता है, टेन एक्स बाई टू निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब तो कुछ भी निकाल सकते हैं, बाकी 4 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एक्स बाई टू वाला वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको और बता रहा हूं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है आपका एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल नंबर 18 और एग्जाम्पल नंबर 18 को ध्यान से देखिए। और एग्जाम्पल नंबर 18 में क्या कहा गया है, तो बच्चों ये एग्जाम्पल नंबर 18 है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये सब 6 मार्क्स वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, 6 मार्क्स के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि ये कंपटीशन तक में आते हैं। ये इतने हाई लेवल के क्वेश्चन है आर डी शर्मा में कि ये कंपटीशन तक में आते हैं बच्चों। आर डी शर्मा बुक एक ऐसी है कि इसमें इतने हाई लेवल के क्वेश्चन है कि ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन होने के साथ साथ ये कंपटीशन के भी क्वेश्चन है। और अगर आप किसी कंपटीशन की बुक में देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको खूब मिलेंगे उसमें। तो जो लोग थोड़ा सा लेवल हाई पढ़ना चाह रहे हैं, इसलिए मुझे पढ़ाने में थोड़ा देर लगती है, सारे क्वेश्चन बताऊंगा, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, सारे एग्जाम्पल बताने में टाइम तो लगेगा, लेकिन इससे आपको डीप नॉलेज हो जाएगी और 1 मार्क्स वाले 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे ये सब करके। थोड़ा सा मोटिवेशन भी आपका जरूरी है। आप कहेंगे ये तो बहुत ही कठिन है, अगर आप कुछ आगे जीवन में करना चाहते हैं तब की बात हो रही है। आप सिर्फ नंबर मार्क्स लाना चाहते हैं तब बात अलग है। जहां आर डी शर्मा बुक नहीं चल रही होती है वहां पर भी मैं अपना एक क्वेश्चन पेपर बना के दे रहा होता हूं लोगों को, इसमें हाई लेवल के क्वेश्चन वहां भी धीरे धीरे कराता चलता हूं। बाय द वे, ये आपकी मर्जी है कि आप उसे करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन अगर 12th में देखा जाए तो 12th और 11th में फिलहाल तो किसी भी बुक से काम चल सकता है, अच्छा चल सकता है, अच्छा पूरे मार्क्स आ सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर है मैटर, तो ये जो है ऊपर की पढ़ाई करने के लिए थोड़ा सा मैटर आपको समझना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। cot पाई बाई 24 है बच्चों, इसकी वैल्यू निकालनी है। बुक में दी है cot पाई बाई 24 की प्रूव करके दे दीजिए कि √2 + √3 + √4 + √6 बच्चों। ठीक है, cot पाई बाई 24 को हम cos पाई बाई 24 अपन sin पाई बाई 24 लिख देते हैं। अब ये 24 क्या है वो जरा देखते हैं कि पाई बाई 24 180 पाई मतलब है 180 अपॉन 24 बच्चों क्या होगा, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 6। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 15/2। देखा ये बाई 2, जैसे 45/2 था, ये 15/2 है। ये बच्चों अगर ये 2 अगर चला जाए, यही 2 अगर चला जाए तो मैटर बन जाएगा। ये 2 अगर चला जाए तो सारा मैटर बन जाएगा, क्योंकि 15 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। बताइए साइन 15 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? साइन 45 - 30 करके, कॉस 15 की वैल्यू कॉस 45 - 30 करके। लेकिन बच्चों ये 2 है तो दिक्कत कर रहा है, इस 2 को हटाना है। टेक्निक देखिए कितनी बढ़िया है। 2 cos पाई बाई 24, 2 cos पाई बाई 24 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। 2 cos पाई बाई 24, cos पाई बाई 24, ये दोनों मिलके cos स्क्वायर पाई बाई 24 बन गए बच्चों। cos स्क्वायर पाई बाई 24 स्क्वायर हो गया, cos स्क्वायर पाई बाई 24। 2 sin a cos a, 2 sin a cos a, दोनों एंगल एक ही है इसलिए दोनों को a। 2 sin a cos a क्या होता है, वो बना देगा इसका डबल sin 2a। अब आप देखिए ध्यान से, हमने क्या किया, 2 cos पाई बाई 24 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 cos पाई बाई 24 से। और बच्चों 2 cos पाई बाई 24 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ऊपर 2 cos स्क्वायर पाई बाई 24 आ गया, नीचे 2 cos पाई बाई 24 इनटू sin पाई बाई 24 आ गया। और इसके बाद बच्चों हम लोग ये काम करे हैं कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू
2 cos स्क्वायर थीटा होता है। ये बहुत बार बात हो चुकी, डायरेक्ट रख लीजिए फार्मूला cos स्क्वायर थीटा, ये इधर गया तो ये हो गया 1 प्लस cos 2 थीटा। ये डायरेक्ट फार्मूला याद करिए कि cos स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस cos 2 थीटा, अगर डबल करना है अपॉन 2। और बच्चों अगर मैं यहाँ पाई बाई 24 लगाऊंगा थीटा की जगह, तो इधर आके 2 इंटू पाई बाई 24 हो जाएगा। 2 इंटू पाई बाई 24 का मतलब है कि ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 इंटू पाई बाई 24, और इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, पाई बाई 12। 2 से 24 गया, पाई बाई 12। फिर से सुन लीजिए, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। 1 इधर गया लेफ्ट साइड में, cos 2 थीटा प्लस 1। 2 इसके नीचे गया, cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। थीटा की वैल्यू पाई बाई कितनी लगा दी बच्चों, थीटा की वैल्यू cos थीटा की वैल्यू पाई बाई 24 लगा दी। पाई बाई 24 cos स्क्वायर पाई बाई 24 कितना हो गया, 1 प्लस cos 2 इंटू पाई बाई 24। 2 से 24 गया, पाई बाई 12 आ गया। 1 प्लस cos पाई बाई 12, देखिए 1 प्लस cos पाई बाई 12 और 2 अपान में है, और 2 अगर वहां पर देखिए यहां पर cos के साथ ही है, तो यहां पर आप 2 इधर लाइए ही मत, फिर ये 2 ऐसे ही रहने दीजिए, 2 इधर लाइए ही मत। तो ये चीज मैंने आपको अलग से समझा दी, ठीक है। cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा हो गया। थीटा की वैल्यू 2 cos पाई बाई 24 रख दी, तो 2 cos स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1 प्लस cos 2 इंटू पाई बाई 24। 2 इंटू पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 24 है, 2 इंटू पाई बाई 24 है बच्चों, तो पाई बाई 12 हो गया, पाई बाई 12 हो गया बच्चों। और बच्चों ये हो गया 2 cos पाई बाई 24 इंटू साइन पाई बाई 24, ये 2 साइन a cos a डबल हो गया, ये a और ये भी a, तो ये भी बच्चों डबल हो जाएगा और ये भी डबल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका साइन 2 इंटू पाई बाई 24 साइन पाई बाई 12 हो जाएगा। 2 इंटू पाई बाई 24 पाई बाई 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, पाई बाई 12 हो जाएगा। 2 साइन a cos a साइन 2a 2 इंटू पाई बाई 24 साइन पाई बाई 12 हो जाएगा बच्चों, क्लियर। तो ये डबल हो गया, ये डबल। अब आप देख रहे हैं पाई बाई 12 पाई बाई 12, 2 साइन a cos a 2 साइन a cos a या 2 cos a साइन a, बात देखिए दोनों एंगल इक्वल है, इसलिए a और b नहीं हो रहा है, ये a और b वाला फार्मूला नहीं लगेगा, 2 साइन a cos a वाला लगेगा। कौन सा लगाया मैंने फार्मूला, फिर से देखिए यहां पर खूब समझिए, 2 साइन a cos a साइन 2a, a की वैल्यू यहां कितनी थी, पाई बाई 24, यहां पाई बाई 24, यहां आके कितनी हो जाएगी 2 इंटू पाई बाई 24, a यहां पाई बाई 24, यहां पाई बाई 24, तो पाई बाई 12 हो गया, क्लियर हो गया होगा। अब आप पाई बाई 12 को लिखिए, क्या होता है पाई बाई 12, पाई बाई 12 का मतलब होता है बच्चों 15 डिग्री। पाई बाई 12 का कितना मतलब होता है 15 डिग्री, और ये 15 डिग्री हो गया बच्चों। और 15 डिग्री हो जाने के बाद इसे 45 माइनस 30 और इसे 45 माइनस 30, cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a माइनस b होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b। और नीचे क्या हो गया sin a cos b माइनस cos a sin b, cos 45 1 by root 2, cos 30 root 3 by 2, और ये 1 by root 2 और ये 1 by 2 हो गया, ये 1 by root 2 और ये root 3 by 2, सब वैल्यू लगा दी बस, और एलसीएम ले लिया न्यूमरेटर में। एलसीएम यहाँ नीचे 1 है और 2 रूट 2 है, 2 रूट 2 यहाँ आ जाएगा 2 रूट 2, और एलसीएम ऊपर हो गया 2 रूट 2 और नीचे भी एलसीएम हो गया 2 रूट 2, 2 रूट 2 से 2 रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। एलसीएम लेना आता है सबको, नहीं आता है तो वो भी सिखा देते हैं आपको, चलिए। और एलसीएम अगर नहीं लेना आता है तो यहाँ सिखा देते हैं आपको, ये हो जाएगा आपका 2 रूट 2 और प्लस रूट 3 और प्लस बच्चों 1 अपॉन 2 रूट 2, और नीचे कितना हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2, ये और ये कैंसिल, तो 2 रूट 2 रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1, और ये हो गया 2 रूट 2 और रूट 3 माइनस 1, रूट 3 प्लस 1 और रूट 3 प्लस 1, ये हो गया बच्चों। रूट रेशनलाइज कर दिया, जो प्रूफ लाना है इसके लिए रेशनलाइज कर दिया गया, रेशनलाइज कर दिया गया, एलसीएम ले लिया, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गया, और बच्चों ऊपर क्या हो जाएगा रूट 3 की इसमें मल्टीप्लाई 2 रूट 6, रूट 3 की
रूट 3 में मल्टीप्लाई 3, रूट 3 की 1 में मल्टीप्लाई, रूट 3 बच्चों 1 की मल्टीप्लाई 2 रूट 2 में, तो 2 रूट 2 मल्टीप्लाई दो ब्रैकेटों की हो रही है प्लस रूट 3 और प्लस 1, और a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 3 माइनस 1 हो जाएगा। रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 3 माइनस 1 हो गया। ठीक है बच्चों, ये कितना हो गया 2 रूट 6 और 3 और 4, और ये मिल जाएंगे तो 2 रूट 3 और 2 रूट 2, और ये हो जाएगा 2। ये मल्टीप्लाई 2 रूट 6, 3 और 1 4 हो गया, 2 रूट 2 हो गया, और रूट 3 और रूट 3 2 रूट 3 हो गया। इतना आ गया बच्चों, सबको क्लियर हो गया। अब क्या करा जाएगा, 2 कॉमन होके कैंसिल हो गया। कैंसिल हो जाने के बाद रूट 6 प्लस 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट, ठीक है, ये आ गया। और फिर इसे आप क्या लिख सकते हैं, रूट 6 प्लस रूट 4 रूट 3, और बुक में ये रूट 4 दिया हुआ है, मैंने देखा अभी कि 2 को लिख दिया रूट 4, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आया रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 4 प्लस रूट 6। बच्चों आपने देखा कितना बढ़िया और कितना टेक्निक वाला और कितना कठिन क्वेश्चन था प्रैक्टिस मैथ से पर्सन परफेक्ट। पहले लोग बोलते थे प्रैक्टिस मैथ से मैन परफेक्ट, मैन नहीं होता, मैन अगर मैं मैन बोलूंगा तो वुमेन का क्या होगा, ठीक है, इसलिए मैंने नया बना दिया प्रैक्टिस मैथ से पर्सन परफेक्ट है। जितना इसको आप करेंगे, क्योंकि पहले जमाने में वुमेन नहीं पढ़ती थी तब का ये बना हुआ है मुहावरा, तो अब नया आ गया हमारे जमाने में प्रैक्टिस मैथ से पर्सन परफेक्ट। जितना आप इसको करेंगे उतना आपको फायदा होगा। थैंक यू।